हीरो होंडा 90s के समय से लेकर आज तक ये नाम हर किसी के जुबान पर छाया हुआ है। हीरो और होंडा के कोलैबोरेशन से ये कंपनी दुनिया की सबसे अच्छी टू व्हीलर व्हीकल्स बनाती थी। लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल होने के बाद भी अलग कैसे हुई और कैसे होंडा ने भारत की कंपनी हीरो के पीठ में छुरा घोंपा, ये हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। असल में हीरो एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी जिसकी नींव मोहनलाल गुंजाल इन्होंने 1956 में रखी थी और 1975 तक आते आते ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। इसके बाद इन्होंने अपनी साइकिल को बड़े लेवल पर विदेशों में बेचना शुरू कर दिया और साल 1986 आने तक ये भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। लेकिन उसी दौरान उन्होंने देखा कि फॉरेन मार्केट में मोटरसाइकिल का बिजनेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और भारत में स्कूटर और मोपेड ये दो ही ऑप्शन थे। इसीलिए वो वेज गैप को फिल करने के लिए इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल को उतारना चाहते थे। लेकिन उस वक्त हीरो के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास इंजन बनाने वाली टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसकी वजह से मोटरसाइकिल बनाना उनके लिए मुमकिन ही नहीं था और अपने प्लान को एक्शन में लाने के लिए उन्होंने किसी विदेशी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने का सोचा। अब उस वक्त भारत में लिबरलाइजेशन भले ही नहीं आया था, लेकिन उस टाइम गवर्नमेंट इंडियन कंपनीज को एक अपॉर्चुनिटी देती थी कि वो किसी विदेशी कंपनी के साथ टाइप करके अपना बिजनेस भारत में बढ़ा सके। इसीलिए ब्रिजलाल मोहन इन्होंने हीरो के थ्रू इसलिए ब्रिजमोहन लाल इन्होंने हीरो के थ्रू दुनिया में सबसे अच्छी टू व्हीलर व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी जापान की कंपनी होंडा के पास अपना प्रपोजल। अब क्योंकि उस वक्त कोई विदेशी कंपनी भारत में डायरेक्टली अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती थी और हीरो के इस प्रपोजल के जरिए होंडा को भारत में इंटर करने का एक अच्छा मौका मिल गया, जिससे कि होंडा कंपनी इस मौके को खुद भी नहीं गंवाना चाहती थी। इसीलिए इन दोनों कंपनी ने 1984 में एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर अपना बिजनेस इंडियन मार्केट में शुरू कर दिया और एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने के बाद हीरो और होंडा में एक एग्रीमेंट साइन हुआ। हीरो बाइक्स के लिए बॉडी बनाएगा और होंडा इंजन सप्लाई करेगा। इसके अलावा इन्होंने एक एनओसी भी साइन करी थी जिसके अकॉर्डिंग ये दोनों कंपनीज एक दूसरे के मुकाबले में अपना प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं कर सकती थी। और दोस्तों दोनों ही कंपनीज इन कंडीशन से सेटिस्फाइड थी। इसके बाद से ये डील फाइनल हुई और यही से हीरो होंडा की शुरुआत हुई। अब कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद हीरो होंडा का पहला प्लांट हरियाणा में बनाया गया, जहां से हीरो और होंडा ने मिलकर तुरंत ही बाइक्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। 1985 में जब हीरो होंडा ने अपनी पहली बाइक CD100 लॉन्च की, तब ये बाइक काफ़ी धमाकेदार साबित हुई और ये बहुत तेज़ी से पॉपुलर भी हुई क्योंकि इंडियन मार्केट में बाइक्स का ये कॉन्सेप्ट ही नया था और इस बाइक का माइलेज भी कमाल का था। इसके अलावा इन्होंने अपनी बाइक को प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया, जो कि हर मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बजट बाइक हुआ करती। साथ ही इन्होंने अपना मार्केटिंग कैंपेन बहुत ही प्रभावी तरीके से तैयार किया था, जहां इनकी टैगलाइन थी फील इट, शट इट, फॉरगेट इट, यानी कि पेट्रोल फुल करके भूल जाए। इस टैगलाइन का लोगों पर काफ़ी ज़्यादा असर हुआ और लोग इस बाइक के दीवाने हो गए क्योंकि उनको स्कूटर वाला माइलेज इस बाइक में मिल रहा। लेकिन उसी दौरान जापान करेंसी में एक उछाल आ गया। उसके बाद वहाँ से आने वाले स्पेयर पार्ट बहुत ज़्यादा महंगे हो गए और हीरो होंडा को अपनी बाइक्स अफोर्डेबल बनाने के लिए काफ़ी दिक्कतें आने लगी। असल में दिक्कत ये भी थी कि हीरो होंडा के बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स इंडियन मार्केट में इंटर कर चुके थे, जैसे कि सुजुकी, बजाज, यामाहा, टीवीएस। लेकिन ये कंपनीज शहरी इलाके में रहने वाले वेल्दी कस्टमर पर ही फोकस करती थी। लेकिन वही अगर हीरो होंडा को देखा जाए तो इनका फोकस मिडल और लोअर मिडिल क्लास
कस्टमर पे ज़्यादा था। और यही वजह थी कि हीरो होंडा की बाइक्स सिर्फ शहरी इलाके में नहीं बल्कि पूरे भारत में ही सबसे ज़्यादा सेल होती थी। और यह सब देखते देखते हुए कंपनी अपनी बाइक्स की प्राइस नहीं बढ़ाना चाहती थी। यहाँ तक कि इसी वजह से कंपनीज को आने वाले कई अरसों तक लॉस का सामना करना पड़ा। लेकिन 1990 में जब डॉलर का एक्सचेंज प्राइस रेगुलेट हुआ तब जाकर कंपनी के हालात कुछ सुधरने लगे और देखते ही देखते हीरो होंडा फिर अपनी बाइक्स पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लगी और अगले कुछ समय में ही कंपनी का प्रॉफिट $10 मिलियन को क्रॉस कर गया, जो कि उस ज़माने में बहुत बड़ा नंबर था। यहाँ तक की चीज़ें ऊपर से काफ़ी ठीक तरह नज़र आने लगी। अंदर से हालात बहुत पहले से ही खराब होना शुरू हुए थे। दरअसल कंपनी की मैनेजमेंट में शुरू से ही बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे कि होंडा अपनी बाइक्स को अमेरिका और रशिया ऐसे डेवलपमेंट कंट्री में बेच रहा था और वही हीरो को अपनी बाइक्स फॉरेन कंट्री में बेचने के लिए परमिशन ही नहीं थी। यानी एक तरफ तो हीरो साइकिल मैन्युफैक्चरर के तौर पर उस समय बहुत बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी थी और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम भी शामिल था। वही दूसरी तरफ होंडा के साथ एनओसी साइन करने की वजह से वो अपनी बाइक्स फॉरेन मार्केट में सेल नहीं कर पा रहे थे। असल में हीरो होंडा को अपनी बाइक्स इंडिया के बाहर सिर्फ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश इन्हीं आसपास की कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने की परमिशन थी, जिसकी वजह से हीरो कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में जो पोजीशन चाहती थी वो उनको मिल नहीं पा रही। अब एक तरफ होंडा काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा था और वही दूसरी तरफ हीरो एक लिमिटेड स्पेस में सीमित होकर रह गए, जिसकी वजह से इन दोनों कंपनीज के आपसी रिलेशन खराब होने लगे। हीरो बाइक्स के लिए बॉडी बनाता था और होंडा इंजन सप्लाई करता। अब अगर हीरो को अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए होंडा से अलग भी होना पड़ता था तो फिर भी वो अलग नहीं हो सकता, क्योंकि वो इंजन के लिए पूरी तरह से होंडा कंपनी पर ही डिपेंड थे। हालांकि अब होंडा को समझ आ गया है कि उन्हें हीरो से अलग होना है तो उन्हें इंजन मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। इसीलिए वो हीरो होंडा से अपने हिस्से का जितना भी प्रॉफिट मिलता था उसे इंजन मैन्युफैक्चरिंग करने में एक बड़ा हिस्सा उसमें से वो लगा देते थे, जिसकी वजह से हीरो और होंडा इन दोनों में जो दरार थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। अब जैसा कि इन्होंने एक एनओसी साइन किया था जिसके अकॉर्डिंग ये दोनों कंपनीज एक दूसरे के मुकाबले मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकते थे, लेकिन होंडा ने इसके खिलाफ जाकर साल 1999 में इंडिया के अंदर अपनी एक सेपरेट कंपनी शुरू कर दी और उसी प्राइस सेगमेंट में होंडा की बाइक्स बेचना शुरू कर दी थी। इसमें हीरो होंडा की बाइक्स पहले से ही मौजूद थी। अब अगर देखा जाए तो होंडा ने इंडियन मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स हीरो के खिलाफ लाकर खड़े कर दिए, जिसकी वजह से हीरो और होंडा के कस्टमर डिवाइड होने लगे। और इसके कुछ साल बाद होंडा ने एक्टिवा को लॉन्च करके स्कूटर सेगमेंट में भी इंटर कर लिया। अब अगर देखा जाए तो इस मामले में होंडा की पांचों उंगलियां घी में थी। हीरो होंडा से तो अर्निंग हो ही रही थी, साथ ही अपनी सेपरेट कंपनी से वो काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर रहे थे। अब इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए हीरो ने होंडा से अलग होने का फैसला ले लिया और साल 2010 में ये दोनों कंपनीज हमेशा के लिए अलग अलग हो गई। हीरो और होंडा में दोनों कंपनीज के 26% शेयर थे, जिसके चलते होंडा ने अपने 26% शेयर हीरो को बेचने का फैसला ले लिया। और दोस्तों, हीरो कंपनी के प्रमोटर ब्रिजमोहन मुंजाल इन्होंने होंडा कंपनी के शेयर $1.2 अरब में खरीद कर अपना खुद का कारोबार हीरो मोटर कॉर्प के नाम से शुरू कर दिया। अब जब ये दोनों कंपनीज अलग हुई थी तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि होंडा के बिना हीरो मार्केट में नहीं चल पाएगी, लेकिन अगर आज की ही बात करें तो हीरो मोटर कॉर्प दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे बड़ी टू व्हीलर व्हीकल बनाने वाली कंपनी में शुमार की जाती है। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए
और आपका बहुमूल्य वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।